देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लद्दाख में तनाव बरकरार है। बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने का दावा किया जा रहा है। 6 जून से पहले दोनों देशों के आर्मी अफसरों की बड़ी बैठक होने वाली है। दोनों देशों को उम्मीद है कि बातचीत से मामला खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद चीन लगातार साजिश कर रहा है, युद्ध का रिहर्सल कर रहा है। बातचीत की आड़ में चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है कि रात के अंधेरे में छिप कर चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। फाइटर जेट को सरहद की निगहबानी में लगा दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच तिब्बत बॉर्डर से चीन की बड़ी साजिश के सबूत मिले हैं जो सतर्क करने वाले हैं। रात के अंधेरे में पहाड़ियों के बीच अपनी ताकत की जोर आजमाइश कर रही है जिनपिंग की वो फौज जो अपने महत्वाकांक्षी सरकार के आदेश पर सरहद पर टकराने के लिए बेताब है। छिप कर अपना दमखम नाप रही है चीन की वो चमगादड़ खोर सेना जो बॉर्डर पर हिंदुस्तानी शूर वीरों के आमने सामने है। चीन के हर हथकंडे को ध्वस्त करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़े हिंद के सपूतों की हिम्मत से टकराने के लिए अपना शक्ति परीक्षण कर रही है लाल झंडाधारी आर्मी। जिस तरीके से चीन की सेना ने यह युद्धाभ्यास किया उससे साफ है कि लद्दाख में लड़ाई का यह सिर्फ रिहर्सल है। उसी तरीके की चुनौतियां और उसी तरीके की ऊंचाइयां भी। दरअसल चीनी सेना लद्दाख मॉडल पर पूरी तैयारी कर रही है ताकि आने वाले वक्त में जब भी उसे लड़ना पड़े तो वो तैयार रहे। चाइनीज आर्मी के शक्ति परीक्षण का यह दृश्य तिब्बत बॉर्डर का है। रात जब चढ़ रही थी तब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड अपनी साजिश के एक हिस्से को आकार दे रही थी। आधी रात को चीन की एक टुकड़ी 4700 मीटर की ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। जिनपिंग की सेना रात के तकरीबन 1 बजे तांगुला पहाड़ी के नजदीक पहुंची। गाड़ियों की लाइट बंद थी। नाइट विजन डिवाइस रास्ता दिखा रहे थे। ये सब कुछ बेहद ही सीक्रेट तरीके से चल रहा था। ड्रोन से बचने के लिए लाइटें बंद कर दी गई थी। इस युद्धाभ्यास के 2 मकसद हैं। पहला ये कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए तैयारी करना और दूसरा रात के अंधेरे में दुश्मन पर वार करना। लद्दाख में जो हालात हैं उसको देखते हुए चीन की आर्मी का ये युद्धाभ्यास बेहद ही अहम हो जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करके ड्रोन की मदद से विस्फोट किए गए। टारगेट के करीब पहुंचकर कॉम्बैट टेस्ट भी किया गया जिसके लिए स्नाइपर यूनिट को आगे भेजा गया था। इसके अलावा फायर स्ट्राइक टीम ने हल्के हथियारों वाली गाड़ियों को एंटी टैंक रॉकेट से उड़ाया। रात 1 बजे के बाद 4700 मीटर ऊंचे पहाड़ पर ये सब कुछ हुआ। इस युद्धाभ्यास में आमने सामने की लड़ाई पर फोकस किया गया। चीन की लाल सेना ने स्नाइपर अटैक, लाइट आर्म्ड व्हीकल और एंटी टैंक रॉकेट के जरिए हमले की प्रैक्टिस की। इसमें करीब 2000 मोर्टार शेल, राइफल, ग्रेनेड और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में जिनपिंग की आर्मी ने दुश्मन सेना को जानकारी लगे बगैर उसके बेस तक पहुंचने और उस बेस को बर्बाद करने का रिहर्सल किया। बताया जा रहा है कि कमांडर ऑफ स्काउट बटालियन मा किन के नेतृत्व में चीनी आर्मी ने अपनी ताकत आजमाई। इससे चीन ने मुश्किल हालात में लड़ने और नए हथियारों के साथ जंग लड़ने के लिए सेना की तैयारी का पता लगाया। जानकार बताते हैं कि चीनी सेना ने जिस इलाके के अंदर युद्धाभ्यास किया वहां की रातें बहुत ज़्यादा सर्द होती हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम। और यहाँ पर खास तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह या दूसरी चीज़ों की वजह से चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर युद्धाभ्यास के दौरान काम में आने वाले सभी इक्विपमेंट की खराबी का भी पता लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि चीनी सेना को रात में हमले करने में क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी इस युद्धाभ्यास के अंदर सिखाया गया। इसलिए चालबाज चीन ने रात के घुप अंधेरे में अपने जवानों को पहाड़ पर उतारकर वॉर एक्सरसाइज की ताकि लद्दाख की ऊंची चट्टानों के बीच हिंदुस्तानी शूरवीरों से टकरा सके। इस युद्धाभ्यास के लिए पिछले कुछ दिनों से तैयारी चल रही थी। पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और गाड़ियां इकट्ठा की जा रही थी।
ड्रैगन की इस वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर उस वक्त सामने आई है जब चीन बार बार ये दोहरा रहा है कि बातचीत से सरहद की समस्याओं को सुलझा लेंगे। 2 जून को जो बैठक हुई थी वो बैठक भी काफी सफल बताई गई है। ये भी तय है कि 6 जून से पहले दोनों ही देशों के मिलिट्री कमांडर आपस में मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हो सकता है कि बातचीत से मामले का समाधान हो जाए, लेकिन चीन इस बीच अपनी चालबाजी से, अपनी शातिराना हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है और भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। चीन की चुनौतियों की चिंदियां उड़ाने के लिए आसमान में हिंदुस्तान के प्रहरी तैनात हो चुके हैं। सरहदी इलाकों में उड़ रहे हैं वो घातक लड़ाकू विमान जो चीन के हर मंसूबे को मटिया मेट करने के लिए तैयार हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक सुखोई भी घूम रहा है और मिराज भी। दोनों चीनी हिमाकत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस लद्दाख में तनाव है वहां पर भारतीय वायुसेना के 2 एयरबेस हैं। भारतीय वायुसेना का एक एयरबेस लेह में है जबकि दूसरा 23 में है। यूं तो इन दोनों एयरबेस पर फाइटर जेट्स तैनात नहीं रहते हैं, लेकिन फाइटर स्क्वाड्रन यहां से अपना संचालन करती है। हिंदुस्तान के वायुवीर फाइटर जेट लेकर उस समय सरहद पर गश्त कर रहे हैं या फिर उड़ान भर रहे हैं, जब दूसरी तरफ लगातार चीन के फाइटर जेट उड़ान भी भर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार ये जानकारी मिल रही है कि चीनी फाइटर जेट करीबन 30 से 35 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगातार बॉर्डर के पास उड़ान भर रहे हैं। चीन के 10 से 12 फाइटर जेट्स होतान और गोरगुंसा एयरबेस में मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो J7 और J11 सरीखे फाइटर जेट्स चीन ने तैनात कर रखे हैं। हालांकि चीन के फाइटर जेट्स सरहद से दूर हैं, लेकिन 62 के युद्ध से सबक सीखकर 6200 गुना मजबूत हो चुका हिंदुस्तान बिना रिस्क लिए किसी भी तरह की मेड इन चाइना हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मई के पहले हफ्ते में ही दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। चीन ने जब छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया तब से ही हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया और उसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटे हुए इलाकों में 5000 के करीब अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। वहीं दूसरी तरफ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। तिब्बत बॉर्डर पर युद्धाभ्यास से पहले चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशन इलाके में रिक्रिएट किया था ताकि चीन इसकी अच्छे से स्टडी कर सके और अपने सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए प्रशिक्षित कर सके। बातचीत की आड़ में चीन की साजिश की दोहरी मारक क्षमता के साथ जवाब देने के लिए सरहद पर शूरवीरों को तैनात कर दिया। नीचे हथियारों के साथ जाबाजों की कड़ी पहरेदारी है तो ऊपर आसमान में घातक विमान उड़ रहे हैं ताकि चीन की हर साजिश की चिंदियां उड़ाई जा सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।